हेलो बच्चों, मैं अंजू चास्टा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली कक्षा में राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ा था, तो आइए आज भारत के मानचित्र के द्वारा हम इससे भारत के भौतिक प्रदेश को विस्तार से समझें। भारत का भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा का मैदानी भाग, तीसरा थार का मरुस्थल, और चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह है। इस तरह से भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। अब हम इन 6 भागों को हम मानचित्र के द्वारा समझेंगे। ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, यह उत्तर से पूर्व तक 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और यह हिमालय जो है वो बर्फ से ढका होने के कारण इसे हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पर जो हिमालय की जो नीचे जो होती है शिवालिक, और उसके मध्य में मध्य हिमालय, और ऊपर जो है वो बृहद हिमालय में इसे बांटा गया है। विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, और ये जो हिमालय जो है ये हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों को रोक करके ये भारत में वर्षा कराने में सहायक है। इसके बाद हम दूसरा जो पढ़ेंगे गंगा का, पहला हमने पढ़ा उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, अब दूसरा पढ़ेंगे गंगा का मैदानी भाग। तो दूसरा ये यहाँ पर गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग जो है ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, और यह गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों से जो हिमालय से जो मिट्टी बहाकर लाई गई उनसे बना हुआ ये भाग है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, और इसी कारण से यहाँ पर अन्न का भंडार भी कहा जाता है। कि कहीं भूमि ऊंची होने के कारण से जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर कहा जाता है, और जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसे बागर कहा जाता है। मैदानी भाग में उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। इस तरह से अब हम तीसरा पढ़ेंगे इसमें थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। विश्व के जितने भी मरुस्थल उन सभी से धनी मरुस्थल कहलाता है। यहाँ पर राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा पाया जाता है। थार के मरुस्थल में के टीले होते हैं, उन्हें बालू का स्तूप या दोहरे भी कहा जाता है। इसी तरह से अब हम अगला तीसरा पढ़ा है, इसके बाद अब हम अगला पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, और ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। ये प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही कठोर होती है, और यहाँ लावा मिट्टी पाई जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा खनिज संपदा इसी पठारी भाग में पाया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे पठार भी है, जैसे नागपुर का और दक्कन का पठार यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज भंडार पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे तटीय भाग। तटीय भाग जो है वह प्रायद्वीपीय पठार जो है इसके दोनों तरफ स्थित है, और ये समुद्र के किनारे होने के कारण ये तटीय भाग, ये दोनों तरफ देखिए ये तटीय भाग। तो यह प्रायद्वीपीय के दोनों तरफ समुद्र के किनारे स्थित है, और ये समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पे बंदरगाह भी सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ मत्स्य पालन होता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर समुद्री मार्गों से व्यापार किए जाते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दोनों ही तरफ स्थित होता है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार। जो
अब अंडमान निकोबार जो है वो अंडमान के उत्तरी भाग को अंडमान कहा जाता है और इस द्वीप समूह के दक्षिणी भाग को निकोबार कहा जाता है। और अंडमान निकोबार जो है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है और इसके दक्षिणी भाग पर जो एक इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला द्वीप समूह जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी 1 लाख द्वीपों का समूह है। तो इसमें इसकी राजधानी कवरत्ती है, अरब सागर में स्थित है। तो इस तरह से आज हमने भारत का भौतिक प्रदेश मानचित्र के द्वारा आसानी से सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मेरे YouTube चैनल को आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब या कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।